हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मटेरिया मेडिका होम्योपैथिक का एक बुक लेकर उस पर प्री प्रोसेसिंग किया था फॉर मेकिंग आवर होम्यो रैग एप्लीकेशन। एंड देन फिर हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि अब इसके बाद चंकिंग का स्टेप्स आएगा। अब क्योंकि चंकिंग एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट डिज़ाइन डिसीजन होता है, मतलब तुम कैसे अपने चंकिंग को डिज़ाइन करते हो, कैसे सोचते हो, कैसे इंजीनियर करते हो, दैट इज़ गोना हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन योर यूज़र एक्सपीरियंस एक्चुअली। जब वो चंक्स रिट्रीव के आंसर्स बनेंगे जो यूज़र पूछ रहे हैं, तो वहाँ पे इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा एंड दैट इज़ गोना इम्पैक्ट योर प्रोडक्ट इनफैक्ट। सो इस बारे में बात करना ज़रूरी है पहले थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ सोचना चाहिए बिफोर यू डाइव इनटू कोडिंग द चंक पार्ट या फिर सेलेक्टिंग एनी पर्टिकुलर टेक्निक या पर्टिकुलर चंक साइज। सो सबसे पहले तो अपने चैनल के बारे में बता दें कि यहाँ पे जनरेटिव एआई से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें पोस्ट करते आ रहे हैं। लाइक पिछले कुछ टाइम से यू कैन सी लॉट्स ऑफ टॉपिक्स आर बीइंग कवर्ड। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक एंड शेयर बटन्स। जो भी लोग तुम चाहते हो कि वो लोग सीखे जनरेटिव एआई में अच्छी चीज़ें, मतलब प्रोडक्शन में कैसे चीज़ों को ध्यान रखना है, क्या क्या सोचना है, नॉट जस्ट कोई ट्यूटोरियल फॉलो करके डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करके कुछ बना लेना है, एक टॉय प्रोजेक्ट नहीं, अच्छे से प्रोडक्शन में चीज़ें कैसे सोचते हैं, क्या क्या ध्यान रखते हैं, उस बारे में हम चीज़ें शेयर करते हैं फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। सो व्हाट आई हैव डिसाइडेड कि 2 लेक्चर्स में इसको कवर करते हैं कि सबसे पहले चंकिंग क्या होती है, एंड देन फिर व्हाई डू वी नीड इट, देन व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन आइडियल चंक, देन कुछ फैक्टर्स जो कि हम लोग चंकिंग के समय ध्यान देना चाहेंगे, फिर चंक साइज़ जो कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, उसके लिए डेटा और मॉडल के हिसाब से क्या क्या कंसिड्रेशंस होंगे। तो यहाँ पे कुछ कुछ अलग अलग टाइप के डेटा होंगे। अब कैसे कुछ एग्जांपल भी दे के वो हम समझाएं यहाँ पे क्या तुम डिसीजन बनाओगे, फिर मॉडल के हिसाब से भी बताए हैं। एंड देन फिर अगले लेक्चर में और चीज़ें देखेंगे, जैसे कि चंक साइज़ का तुम्हारा क्या इम्पैक्ट पड़ेगा स्टोरेज और रिट्रीवल पर, जो भी तुम एम्बेडिंग्स बनाओगे, दैट इज़ गोना अफेक्ट योर वेक्टर डीबी कॉस्ट्स। वहाँ पर भी एग्जाम्पल हम लिए हैं, चीज़ों को दिखाए हैं एज फार एज पॉसिबल, ताकि वो इंटुइटिवली तुम समझ पाओ कि हाँ ये इफेक्ट हो सकता है। एंड कॉस्ट वर्सेस क्वालिटी ट्रेड ऑफ को दिखाए हैं। देन फिर चंक ओवरलैप एक चीज़ होती है, तो उसको भी एक एग्जाम्पल से हम समझाएं यहाँ पर। सो चलो स्टार्ट करते हैं चीज़ को। तो सबसे पहला बात कि चंकिंग क्या होती है। इट्स सिंपल थिंग, ऐसा कोई बड़ा चीज़ नहीं है। कोई भी तुम्हारे पास एक डॉक्यूमेंट है जो कि मान लो बड़ा है, बड़ा इन द सेंस सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टेक्स्ट उसमें है, जैसे मान लो 10 पेज का पीडीएफ है, तुम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना चाहते हो, लाइक 1 पेज का 10-10 पीस। तो इट्स लाइक तुम एक पेरेंट डॉक्यूमेंट को कुछ छोटे चाइल्ड डॉक्यूमेंट्स में बांट रहे हो। इन्हीं चाइल्ड डॉक्यूमेंट्स को हम लोग चंक्स कहते हैं। साथ में इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये मीनिंगफुल होने चाहिए और मैनेजेबल पीसेस होने चाहिए। मीनिंगफुल यानी कि कुछ तो सेंस बनाए, मतलब ऐसे ही तुम 10 पीस ऐसे ही कुछ भी 2-2 लाइन 5-5 लाइन 1.5-1.5 5-5 पेज का बना सकते हो जिसका कोई सेंस ना हो, तो उसको हमने कंसिडर करना चाहेंगे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रैक। और मैनेजेबल होना चाहिए, मैनेजेबल इन द सेंस कि तुम्हारा जो एम्बेडिंग मॉडल्स होगा उसमें वो इनपुट दे पाओ, देन फिर उसको प्रॉपरली स्टोर कर पाओ, रिट्रीव कर पाओ, दैट शुड बी हेल्पफुल फॉर द एलएलएम टू कंस्ट्रक्ट एन आंसर। तो ये सारी बात है। तो सिंपल सा डेफिनेशन है, इसमें कुछ तोप नहीं है। अब बात आता है कि हम लोग चंकिंग क्यों करना चाहेंगे। तो अब एक बात को देखो, ये जो रैग वाला आइडिया था वो फेमस हुआ 2023 में, क्योंकि 2022 के नवंबर के एंड के आसपास चैट जीपीटी रिलीज़ हुआ था। उसके बाद लोगों ने एक्सप्लोर करना शुरू किया कि एलएलएम को हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, एंड द वेरी फर्स्ट एप्लीकेशन वाज रैग एप्लीकेशंस। तो अब वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट हुआ कि चंकिंग हम लोगों को करनी पड़ेगी। अब चंकिंग क्यों करनी पड़ेगी, अब देखो आज के ज़माने में बहुत इंट्यूटिव है ये आइडिया, काफ़ी फेमस है, या फिर बहुत सिंपल सा चीज़ है कि भाई क्लॉड मॉडल को उठाओ और अपना पूरा का पूरा पीडीएफ दे दो, इट विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, गो थ्रू एवरीथिंग, फिर उससे जो पूछना है पूछो। यस, बट क्यों तुम ऐसा बोल पाते हो, क्योंकि क्लॉड मॉडल में आज के ज़माने में 10 लाख टोकन्स अवेलेबल हैं कॉन्टेक्स्ट विंडो में। लेकिन ये आज का बात है, जब हम लोग 2025 के एंड में, इन 2026 आ गया अब तो, बट 2025 के आई गेस सितंबर के आसपास आया था
बट ऐसे सेकेंड हाफ में आया था। तो ये तो हो गई इधर की बात। 2023 में क्या था सीन, तो कॉन्टेक्स्ट विंडो हम कुछ दिखाते हैं ऑफ सम एलएम्स इन 2023। तो तुम देखना, ओपन एआई का 3.5 टर्बो 4K टोकन्स, देन 16K वेरिएंट, GPT-4 8K, देन 32K वेरिएंट। फिर लामा 2 देख लो 4K टोकन, मिस्त्राल 8K 32K, पाम 8K, फिर 32K। अब तुम ध्यान दो ये सारे मॉडल्स, अब मोजाइक एमएल यहाँ पे कुछ दिख रहा है तो 65K, इन सारे के जो कॉन्टेक्स्ट विंडो के साइज हैं तुमको बहुत छोटा नहीं लग रहा है आज के ज़माने के हिसाब से? आज के ज़माने में मतलब 2 लाख 10 लाख कुछ नहीं है हमारे लिए, बट 4,000 32,000 16,000 तो बहुत छोटा हो गया। एक चीज़ याद करना, जब जैसे 2022 में जब चैट जीपीटी रिलीज़ हुआ था, इनफैक्ट विद इन टिल 1 ईयर ऑफ इट्स रिलीज़, अगर कुछ कोडिंग क्वेश्चन का बात करते होगे तो तुम देखते हो कि कोड के बीच में ही आउटपुट बंद हो जाता था आना, देन फिर जब तुम कंटिन्यू करते थे तो फिर से आउटपुट आता था। ऐसा इसलिए होता था कि कॉन्टेक्स्ट विंडो छोटा होता था, एंड क्योंकि कोड में काफ़ी ज़्यादा खाता है कॉन्टेक्स्ट विंडो, और काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस भी होता है, सो दैट वाज द रीज़न। तो उस समय तो फिर नहीं पॉसिबल था। अब तुम 4,000 टोकन में तुम कैसे दे सकते हो अपना पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट? तो इसलिए उस समय ये आइडिया पॉपुलर नहीं हुआ था जो तुम आज बोल देते हो कि हम क्लॉड को पूरा का पूरा दे देंगे। अब क्लॉड ही वो मॉडल था, मतलब एंथ्रोपिक वाज द कंपनी जो कि अपने क्लॉड मॉडल्स को लाया 1 लाख टोकन के कैपेसिटी से। दैट वाज अ मेजर जंप। देखो ये यहाँ पे लिख रहा है, जहाँ सारे कंपनीज सारे मॉडल्स 4,000 16,000 32,000 आई मीन 50,000 से अंदर में रेस्ट्रिक्टेड थे, क्लॉड ने बोला कि नहीं भाई 1 लाख तक का हम कॉन्टेक्स्ट विंडो साइज देंगे। दैट वाज अ मेजर जंप। उसके बाद ही ये हो पाया कि पूरा डॉक्यूमेंट एक साथ डाल दो। उसके पहले तक ये चीज़ नहीं पॉपुलर थी आइडिया, सो पीपल वे फोर्स्ड कि अपने डॉक्यूमेंट को उन्हें छोटे चंक्स में बांटना पड़ता टू लेट देम प्रोसेस बाय द एलएलएम। इसलिए उस समय ये आइडिया, तो उस समय ये मजबूरी थी, आज मजबूरी नहीं है। ठीक है। अब इसके बाद जो कारण बताने वाले हैं, 2 कारण, वो तो भाई समय के साथ कितना भी समय बीत जाए ये रिलेवेंट रहेगा, अनटी अनलेस एलएम्स का वर्किंग ही एकदम कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म या रेवोल्यूशनलाइज ना हो जाए। देखो अब मान लो तुम कुछ भी ऐसे क्वेश्चन पूछते हो, क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है तुम्हारा किसी डॉक्यूमेंट के बेसिस पर, लेकिन इतना तो सबको समझ में आता है कि तुम्हारा जो क्वेश्चन होगा उससे रिलेटेड जो आंसर होगा तुम्हारे डॉक्यूमेंट के हर एक लाइन या हर एक पैराग्राफ में तो नहीं प्रेजेंट होगा, किसी पर्टिकुलर 2-4 पैराग्राफ में या 2-3 पेज के किसी एक एक पैराग्राफ में वहाँ पे होगा। बाकी जो सेक्शन है फॉर ए पर्टिकुलर क्वेरी वो तो मीनिंगलेस या नॉट सो यूज़फुल चीज़ हो गया, राइट? लेकिन अगर तुम पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट एक बार में प्रोसेस करने के लिए देते हो, तो जब जब तुम क्वेश्चन पूछोगे तुम्हारे एलएलएम को पूरे डॉक्यूमेंट को प्रोसेस करना पड़ेगा, हर एक लाइन, भले ही वो रिलेवेंट हो या ना हो किसी क्वेरी के लिए। अब दैट विल इंट्रोड्यूस नॉइज, क्योंकि अगर तुम किसी क्वेश्चन का आंसर लाना चाहते हो यू शुड बी फोकस्ड ऑन ए पर्टिकुलर सेगमेंट, ना कि तुम सब कुछ देख रहे हो दुनिया में एंड देन फिर उसमें से कुछ खोज रहे हो कि भाई ये काम का है कि नहीं, ये काम का है कि नहीं। तो इट्स लाइक यू आर योर सेल्फ इंट्रोड्यूसिंग नॉइज टू द एलएलएम, जिससे उसको काम करने में दिक्कत होगा, वो खुद कंफ्यूज हो जाएगा, है हो सकता है हेलुसिनेट करे या फिर ऐसे चंक्स उठा के ले आए जिसका कोई ज़्यादा मीनिंग ना हो तुम्हारे मेन आंसर में, तो जिस कारण कस्टमर सेटिस्फैक्शन थोड़ा ख़राब हो सकता है। एंड अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम तो इससे कंसर्न नहीं ना हो, एलएलएम जाने यार उसका दिक्कत है, तो नहीं। तीसरा रीज़न में तुम कंसर्न हो, भाई ज़्यादा नंबर ऑफ टोकन्स अगर प्रोसेस हो रहा है तो लेटेंसी भी ज़्यादा लगेगी और कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगा, और उसका कोई प्रोडक्टिविटी भी नहीं निकल के आ रहा है, तो ये तो बिल भाई तुमको अपने पैसे अपना पॉकेट से भरना पड़ेगा ये सारा। तो ये दोनों जो रीज़न है दैट इज़ वेरी मच कंक्लूसिव या फिर वेरी मच सेटिस्फैक्ट्री कि क्यों हम लोग चंकिंग करना चाहेंगे। ओके, अब आते हैं कि एक आइडियल चंक की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कि अगर तुम कोई चंक बनाते हो तो तुम चाहो कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ उसके पास रहे सो दैट इट वर्क्स बेस्ट। सबसे पहला कि रिकंस्ट्रक्टेबल होना चाहिए, यानी कि अगर तुम एक डॉक्यूमेंट को अलग अलग चंक्स में तोड़ रहे हो, उन सब चंक्स को अगर तुम मिला दोगे तो वापस तुम्हारा वो डॉक्यूमेंट बन के आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन कहीं लॉस्ट हो गया तुम्हारा। ओके।
एंड ओके, सेकंड थिंग इज कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी कि हर चंक किसी एक पर्टिकुलर आइडिया या सब आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हो, और अगर उस चंक को हटा दिया जाए तो दूसरे चंक में जो भी आइडिया या सब आइडिया रिप्रेजेंट हो रहा है उस पर इफेक्ट नहीं होना चाहिए। थर्ड थिंग इज सफिशिएंट। ये भी उसी से रिलेटेड पॉइंट है कि हर चंक अपने आप में सफिशिएंट हो, उसमें इतना इंफॉर्मेशन हो कि उसको यूज़ कर पाएँ। अब ऐसा कुछ है कि द कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ न्यू दिल्ली। अब मान लो तुम एक चंक बनाते हो द कैपिटल ऑफ, और दूसरा चंक होता है इंडिया इज़ न्यू दिल्ली। अब ये दोनों चंक्स एक्चुअली आपस में डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है और सफिशिएंट भी नहीं है, राइट? रिकंस्ट्रक्टेबल तो हैं। सो मेरा कहने का ये मतलब हुआ कि अगर एक ही चंक रहे कि द कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ न्यू दिल्ली, द कैपिटल ऑफ फ्रांस इज़ पेरिस, तो ये दोनों दो अलग चंक्स है, दो अलग अलग आइडिया सब आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने आप में सफिशिएंट है। आई होप समझ में आ गया हो ये बात। अब बात करते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो कि चंकिंग करते समय ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला कि तुम्हारा डॉक्यूमेंट कैसा तुम यूज़ करने वाले हो अपने रैग एप्लीकेशन के लिए। जैसे अगर तुम ट्वीट्स या थ्रेड्स यूज़ कर रहे हो तो तुम ऑलरेडी जानते हो कि वो कोई बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट नहीं होता है, दैट इज़ अराउंड 100 कैरेक्टर्स या ऐसा कुछ होगा। ऑलरेडी छोटा चीज़ है, ऑलरेडी किसी एक पर्टिकुलर आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, पर्टिकुलर चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। आ, कोई एक ट्वीट या अनटिल अनलेस इट्स लाइक अ रीट्वीट ऑन समथिंग एल्स, मतलब एक दूसरे पे बहुत डिपेंडेंट नहीं होते हैं। मोस्टली ट्वीट्स या थ्रेड्स इंडिपेंडेंट ही होते हैं अनटिल अनलेस यू डू रीट्वीट की इसको टैग करके फिर इसमें और सेक्शंस जोड़ रहे हैं या कमेंट्स कर रहे हैं, बट स्टिल दे आर नॉट टू मच बिग इन साइज। सो तुमको यहाँ पे हो सकता है चंकिंग करने की ज़रूरत भी नहीं पड़े। ऑलरेडी अगर 50 कैरेक्टर का डॉक्यूमेंट है तो तुम उसको और क्या छोटा में बांटोगे, और बांटोगे तब तो वो आइडिया ही लॉस्ट हो जाएगा। अब दूसरा टाइप का डॉक्यूमेंट पे आते हैं, पीडीएफ या ब्लॉग। अब इसमें क्या होता है कि कुछ सर्टेन सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर या सेक्शंस होते हैं। जैसे कि तुम कोई भी पीडीएफ ले लो, जैसे रिसर्च पेपर वगैरह ले लो, तो स्टार्टिंग में तुम्हारा आएगा कि इंट्रोडक्शन है, उसमें रहेगा ठीक है 10 लाइन तुम्हारा इंट्रोडक्शन रहेगा कुछ आइडिया के बारे में। फिर जो काम रिप्रेजेंट हुआ है उसके बारे में हेडिंग रहेगा, सब हेडिंग्स रहेंगे, टेबल्स रहेगा, जो भी रहेगा एक सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर रहेगा। ऐसा नहीं कि जंप रहे कि मतलब हेडिंग तुम्हारे एक जगह पे H1 वाले फॉन्ट से प्रेजेंट हो रहा है और दूसरे जगह पे H5 से हो रहा है। नहीं, H1 के बाद H2 आएगा, फिर H3 इसी टाइप से आएगा। अगला भी अगर सेक्शन रहेगा तो H1 H2 H3 इसी टाइप से। तो एक सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर रहेगा और सेक्शंस अलग अलग बटे रहते हैं पीडीएफ में, कि यहाँ पे ये ग्राफ है, देन फिर टेबल है, देन फिर कुछ इमेज है, फिर कुछ टेक्स्ट है। तो ये चीज़ है। तो तुम जो चंकिंग करोगे तो वहाँ पे तुमको ये स्ट्रक्चर को रिस्पेक्ट करना होगा, यानी कि इसको रिटेन करना पड़ेगा अपने चंक्स में, तभी वो मीनिंग बना पाएंगे। थर्ड थिंग इज लिंक्डइन के पोस्ट ले लो या न्यूज़पेपर के आर्टिकल ले लो। एक बड़ा हेडिंग न्यूज़पेपर में तो रहता है, बट लिंक्डइन में तो वो भी नहीं रहता है, तो ठीक है। इनमें क्या होता है कि जो अलग अलग पैराग्राफ तुम देखे होगे वो थोड़ा सा डेविएटेड आइडिया, थोड़ा अलग अलग टॉपिक या डिफरेंट आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर 3-4 लाइन को तुम ले लो एक साथ तो एक आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, देन फिर एक बड़ा सा 4-5 लाइन का आएगा एक पैराग्राफ, वो एक आइडिया को रिप्रेजेंट करेगा। न्यूज़पेपर में तुमको ये ज़्यादा ईजिली समझ में आएगा, लिंक्डइन पोस्ट पे उतना ज़्यादा तुमको हो सकता है अभी ना समझ में आ रहा हो, तो कोई पोस्ट निकाल के देखना, 3-4 लाइन एक आइडिया रिप्रेजेंट करेगा। अगर वो 3-4 लाइन के बीच में ऐसे स्पेसेस है और फिर बिना स्पेस के अगर 3-4 लाइन रहेगा तो ऐसे वो तुमको लगेगा कि एक आइडिया रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पैराग्राफ है। तो तुमको अपने चंक्स में फिर वहाँ पे उन आइडियाज़ को उन हिसाब से रखना होगा कि बड़े ऐसे लाइंस रहे एक बार में, मतलब जॉइंट हैं तो उनको एक चंक रख ले, ऐसे 3-4 ब्रोकन लाइंस है स्पेस के साथ तो उनको कंबाइन करके तुम एक चंक बना दो। ये बात तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। एंड तो वहाँ पे तुमको पैराग्राफ लेवल पे ऐसे चलना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हो गए कैसे डॉक्यूमेंट्स पे होते हैं। अब क्या तुम्हारा डोमेन है और क्या एम्बेडिंग मॉडल्स हैं। तो जैसे मान लो अब फाइनेंस रिलेटेड फिनबर्ट है, या फिर ऐसे ही कुछ और हेल्थ केयर से रिलेटेड मान लो कोई एम्बेडिंग मॉडल है विच इज़ ट्रेंड स्पेसिफिकली टू लर्न द सिमेंटिक्स, लर्न द टर्म्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डोमेन। तो हो सकता है कोई पर्टिकुलर चंकिंग स्ट्रैटेजी उस एम्बेडिंग मॉडल के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो, कुछ कॉन्फ़िगरेशंस उसके लिए मैक्सिमम परफॉर्मेंस देते हो। तो तुम्हें वो पता करना पड़ेगा कि इस एम्बेडिंग मॉडल का हम यूज़ कर रहे हैं इस पर्टिकुलर डोमेन में, तो कौन सा ऐसा सेट ऑफ चंकिंग स्ट्रैटेजीज जैसे कि साइज़ या फिर कौन सा तरीके से चंकिंग करे कि वो बेस्ट परफॉर्मेंस मेरे को दे।
तो दैट शुड रेजोनेट विद दैट। ओके, थर्ड इज कि कितना अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सपेक्ट होता है या टास्क कैसा है। सो अगर यूज़र का कुछ ऐसा है कि स्मॉल या ब्रीफ क्वेरीज है जो कि हिट करते किसी पर्टिकुलर फैक्ट्स को, तो तुम्हारे चंक्स छोटे होने चाहिए, फोकस्ड ऑन वन फैक्ट, और अलग अलग चंक्स के बीच में ओवरलैप ऑफ आइडिया नहीं होना चाहिए। सो कंप्लीट वन, जैसे बता एक एग्जांपल, कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ न्यू दिल्ली, कैपिटल ऑफ फ्रांस इज़ पेरिस, इनके बीच में ओवरलैप करने की ज़रूरत ही नहीं है तुमको, और ये हाईली प्रिसीजन है, मतलब अपने आप में एकदम प्रिसाइज है। इसके अलावा तुमको अगर तुम पूछ रहे हो व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, तुमको इसमें 4-5 चंक का ज़रूरत ही नहीं है, एक ही चंक पे तुम हिट करोगे, तुम अपने आंसर पे पहुंच जाओगे। अब अगर लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स क्वेरी तुम लेते हो तो वहाँ पे तुमको लंबा चंक रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स क्वेरी जैसे एनालिसिस हो गया, डीप डाइव हो गया, तो बहुत सारे फैक्टर्स उसमें प्ले में आते हैं ना। तो लंबा साइज का चंक जैसे हो सकता है तुमको 10 लाइन का एक चंक रखना पड़े, जिसमें कॉन्टेक्स्ट रिच चंक्स होने चाहिए, यानी कि बहुत सारी चीज़ों का उसमें, बहुत सारे फैक्टर्स का उसमें मेंशन हो, कैसे वो चीज़ें रिलेट हो रही हैं। देन फिर मल्टीपल चंक्स में हो सकता है सेम आइडिया कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हो, तो थोड़ा सा तुमको ओवरलैप रखना पड़ेगा उन चंक्स के बीच में। और एक नरेटिव कंटिन्यूटी तुमको रखना पड़ता है। अब जैसे मान लो अगर तुम कोई बड़ा आइडिया है जो कि तुम आधा पेज में रिप्रेजेंट कर सकते हो, तुम उसको अगर एक लाइन में रखोगे तो वो तो तुम एक कट मार दे रहे हो ना, तुम आइडिया को ही कट कर दे रहे हो। तुमको क्या चाहिए? एक नरेशन चाहिए कि आधा पेज से कम में हम बात कर ही नहीं सकते, हमको पूरा का पूरा आधा पेज चाहिए इस टॉपिक के बारे में अच्छा से बोलने के लिए। सो दिस इज व्हाट इज मीन्ड बाय अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सपेक्टेड या टास्क बाय द यूज़र। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब चंक साइज चूज करने के लिए दो और इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, एक तो कि तुम्हारा डेटा कैसा है और दूसरा कि तुम्हारा मॉडल। सो दिस इज़ अ प्राइमरी फैक्टर, डेटा। अभी लास्ट टॉपिक वही है आज के लिए, सो उस पर बात करते हैं पहले। तो देखो, डेटा को हम 3 टाइप के कैटेगरीज में से बांटते हैं। सबसे पहला कि अकेडमिक रिसर्च पेपर या फिर एक्सप्लेनेटरी रिपोर्ट्स, जैसे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हो गए, ऐसे भी कोई भी टेक्स्ट जिसमें लॉन्ग रेंज कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंसी, जैसे मान लो कि दूसरे पेज में अगर किसी चीज़ के बारे में मैंशनड है तो उसका रेफरेंस पहले पेज से हमको मिलते आ रहा है। हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूरी हो जो कि पहले पेज में मैंशनड हो, और या फिर ऐसे सेंटेंसेस जो लॉन्ग लेंथ के हो, जैसे मान लो 20 वर्ड, 25 वर्ड, 30 वर्ड के सेंटेंसेस हो। ऐसे में तुमको ये जो रीजनिंग का चेन होता है या फ्लो ऑफ आइडियाज़ होता है अक्रॉस 2-3 पैराग्राफ्स या फिर लॉन्ग सेंटेंसेस, तो ये तुमको प्रिजर्व करना पड़ेगा अपने चंक में। तो इसलिए चंक साइज जनरली 500, 800, 1000 टोकन्स ऐसे रखा जाता है। ओके, सेकेंड इज जहाँ पे तुमको फैक्चुअल या नॉन एक्सप्लेनेटरी चीज़ रखनी है, काफ़ी प्रिसाइज आंसर होगा, मतलब सिंगल शॉट, हाँ बस एकदम वन लाइन आंसर जैसे कहते हैं ना, जैसे FAQ में होता है, API का डॉक्यूमेंटेशन हो गया, ऐसा कोई स्मॉल सेक्शन जिससे वो अपने आप में सफिशिएंट हो क्वेरी को आंसर करने के लिए, तुमको 2 स्मॉल या 3 स्मॉल सेक्शंस का ज़रूरत ही ना हो। तो उस केस में तुम्हारा चंक्स जो है वो प्रिसाइज होना चाहिए एंड शुड बी टारगेटेड ऑन ओनली वन पर्टिकुलर फैक्ट, और मल्टीपल चंक्स के बीच में कोई आइडिया का कंटिन्यूटी नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो तुम एक ही चंक बनाते हो कि कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ न्यू दिल्ली, कैपिटल ऑफ फ्रांस इज़ पेरिस, इसको पूरे को तुम एक चंक में रखते हो, तो तुम देख रहे हो कि तुम, अगर मान लो पूछा जा रहा है कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है, तो आंसर तो है लेकिन एक्स्ट्रा तुम नॉइज़ भी ऐड कर रहे हो, तुम कुछ फालतू की चीज़ भी ऐड कर रहे हो यहाँ पर। इसलिए साइज़ तुम्हारा 100 से 200 टोकन तक में रखा जाता है। ओके, अब थर्ड इज़ इम्पॉर्टेंट कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो प्रैक्टिकली तुम देखोगे उसमें नेचुरल बाउंड्रीज रहेंगे, जैसे टॉपिक, सब टॉपिक, हेडिंग, सब हेडिंग, सेक्शंस अलग अलग रहेंगे, कोड्स उसमें रहेगा, जो कि एक लॉजिकल सेंस ऑफ बाउंड्रीज खुद ब खुद तुम समझ जाओगे। तो तुम्हारे जो चंक्स बनेंगे तुमको इन लॉजिकल बाउंड्रीज को रखना पड़ेगा, तभी ये सेंस बना पाएंगे। सो जनरली इट्स लाइक मीडियम साइज चंक्स अराउंड 200 to 600 टोकन्स। अब बात ये है कि ऐसा तो होगा नहीं प्रैक्टिकली कि तुमको एकदम डिस्टिंक्टिव चीज़ मिल जाएगी, इट विल बी अ मिक्स ऑफ दीज थिंग्स। तो तुम कैसे फिर करोगे? तो ओके, तो बताते हैं। तो जैसे मान लो सबसे पहले आते हैं कि तुम अलग अलग सेक्शंस को अगर रखना चाहते हो, डिटेक्ट करना चाहते हो डायनामिकली, क्योंकि तुमको नहीं पता कि डॉक्यूमेंट कैसा आएगा, और बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स है तो तुम पर्सनली देख भी नहीं सकते हो, तो कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसको तुम डिटर्मिनिस्टिकली उसको पता कर सकते हो। तुमको अच्छा खासा कोड लिखना होगा, मेहनत करना पड़ सकता है इसमें, यू हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ केसेस,
जैसे चेंज ऑफ फॉन्ट साइज, या फिर मार्कडाउन स्टाइलिंग हो गया, मार्कडाउन के जो भी अलग अलग टैग्स हो गए या डैशेस हो गए, उससे तुम निकाल सकते हो कि हाँ ये लिस्ट है, ये बुलेट लिस्ट है, ये वाला इमेज है, या ये फिर एक पर्टिकुलर हेडिंग है, उसके अंदर सब हेडिंग है, डबल हैशेस हो गए। फिर कोड है तो ट्रिपल बैकटिक्स आएगा, फॉर्मूला है तो लेटेक्स आ जाएगा वहाँ पर, तो उससे तुम पता कर सकते हो अलग अलग सेक्शंस के बारे में। अब मान लो तुम नहीं निकाल पाते हो, कुछ ऐसे पेजेस हैं जिसके लिए तुम नहीं पता कर पा रहे हो, तुमको उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो तुम एक एलएलएम यूज़ करके एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। अब उस वो भी मान लो अगर नहीं हेल्प किया तो एक फॉल बैक रख लेना कि सबसे नाइव या अनऑप्टिमाइज चंकिंग की भाई फिक्स्ड वर्ड या फिक्स टोकन नंबर पे कि हम 500 टोकन का हार्ड एक बाउंड्री रख देते हैं कि भाई अगर कुछ नहीं काम किया, लाइक 80 to 90% में तो इतने में काम तुम्हारा हो जाएगा, अगर जो भी 10% अगर नहीं काम कर पा रहा है तो कुछ नहीं से कुछ तो सही, तो वहाँ पे ये फॉल बैक टेक्निक तुम अपना सकते हो। इट डिपेंड्स, ये सब चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो प्रैक्टिकली करके देखोगे तभी पता चलेगा। दीज आर जस्ट सम ऑफ द आइडियाज़ जो कि मेरे को अपने एक्सपीरियंस से थोड़ा थोड़ा आया है, ये कहीं पे आई गेस लिखा हुआ नहीं मिलेगा तुमको बुक्स में, ये बस एक्सपीरियंस या फिर प्रैक्टिकली करने से आता है चीज़ों को। एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि ये चीज़ें हर जगह हर समय काम करेंगी एग्जैक्टली इसी तरीके से, बट स्टिल आई हैव ट्राइड टू कवर एज फार एज पॉसिबल। ओके, एंड अब साइज़ का बात करते हैं। हो सकता है एक डॉक्यूमेंट में तुमको स्मॉल और मीडियम साइज चंक्स दोनों की ज़रूरत पड़ जाए। ऐसा तो होगा नहीं कि एकदम यूज़र हमेशा छोटा ही चंक वाले से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा या बड़ा ही चंक वाले से पूछेगा। हो सकता है हम दोनों की ज़रूरत हो डायनामिकली, या दोनों का साथ साथ ज़रूरत हो, तो तुमको स्मॉल और लार्ज चंक्स या मीडियम साइज चंक्स दोनों बना के रखने होंगे और दोनों का रिट्रीवल करना पड़ेगा। दिखाते एक एग्जांपल से, जैसे यहाँ पे तुम देख सकते हो एक फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड एक टेक्स्ट है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, एंड देन फिर कैल्विन साइकिल, एटीपी एंड ये सब के बारे में है, कुछ फैक्टर्स, फार्मूला है, कुछ उसका हिस्ट्री से रिलेटेड है, फोटोसिंथेसिस का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, मान लो ये हमारा डॉक्यूमेंट है एग्जाम्पल के लिए। अब मान लो एक क्वेश्चन आता है कि फोटोसिंथेसिस क्या है। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, ये एक सिंगल लाइन का आंसर है, 1 से 2 लाइन में आराम से इसका आंसर आ जाएगा। तो ये वाला सेक्शन जो है जो येलो से मार्क किए हैं, दैट वुड बी यूज़फुल। तो ये देख के तुमको लग रहा है कि एक छोटा चंक साइज यानी कि 100 टोकन इसके लिए सफिशियंट होगा। ओके, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में, हाउ डज फोटोसिंथेसिस वर्क। अब ये तुम जब देखोगे, इस पूरे को पढ़ोगे, तब तुमको लग रहा है कि नहीं ठीक है, ये भी डालना होगा, कैल्विन साइकिल, एटीपी, एनएडीपीएच, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, कुछ फैक्टर्स, ये सब डालने पड़ेंगे बिकॉज ऑल ऑफ दीज आर इम्पॉर्टेंट। तो तुम ये वाला जो देख लो, ये सियान से जो हम मार्क किए हैं वो पूरा सेक्शन इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो वहाँ पर छोटा चंक साइज, अब यहाँ पर तुम देख रहे हो नहीं भाई 500-700 टोकन्स तो लगेंगे इसके लिए। अगर इसको तुम 100 टोकन में करते हो तो यहाँ पे एक सेक्शन बढ़ जाएगा, यहाँ पे दूसरा सेक्शन बढ़ जाएगा। अब अगर इसमें से कोई पार्ट रिट्रीव नहीं हुआ या लो कॉन्फिडेंस रहा और तुम खुद उसको डिस्कार्ड कर दिए, तो हो सकता है तुमको पूरा आंसर ना मिले, तो वो तुम्हारा आंसर का क्वालिटी को अफेक्ट कर देगा फिर। और इसी तरह तुम अगर इस क्वेश्चन के लिए तुम अगर 500-700 टोकन का लेते हो तो इतना ही आंसर नहीं यूज़फुल है, इतना तो तुम फालतू का बात यहाँ पे दोगे जो कि एलएलएम को प्रोसेस करना पड़ेगा, उसको कंफ्यूज करेगा, उसके लिए हेल्पफुल नहीं है, तुम्हारा टोकन खाएगा, कॉस्ट खाएगा, राइट। तो दोनों एग्जाम्पल देख लिए। अब एक मिक्स एग्जाम्पल देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है और वो क्यों इंपॉर्टेंट है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इसका तो आंसर एक छोटे चंक से तुमको मिल जाएगा। क्यों इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ वाले चंक में, इस पैराग्राफ में। अब इस पैराग्राफ में तुमको देख के लग रहा होगा कि 200, 250, 300 चंक के आसपास लगेगा, इसमें तो लग रहा है कि 50-100 चंक में, 50-100 टोकन में, और यहाँ पे 200, 250, 300 टोकन में काम हो जाएगा। ये रहा मीडियम साइज और ये रहा स्मॉल साइज टोकन। अब दोनों का ज़रूरत है, तो अब तुम क्या करोगे। इसीलिए कहें कि तुम अपने डॉक्यूमेंट को स्मॉल साइज और लार्ज साइज या मीडियम साइज दोनों के तरीके से तुम चंक करके रखना, और जब जैसा ज़रूरत पड़े तुम वैसे रिट्रीव करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा क्वेश्चन प्रिसाइज चीज़ मांगता हो और तुम्हारा चंक साइज जो भी स्मॉल रहेगा, तो उसमें से तुम टॉप 1 लेके आंसर तुम रख सकते हो। अगर एक्सप्लेनेटरी है तो मीडियम साइज का तुम चंक्स को रिट्रीव करोगे और उनमें से टॉप 2 या 3 तुम लेके आंसर अपना बनाओगे। या फिर अगर हाइब्रिड है, इस टाइप का क्वेश्चन है, तो तुम्हारा जो चंक साइज रहेगा वो तुम मीडियम रख सकते हो, ओके, या फिर स्मॉल भी रख सकते हो, और फिर उसमें से तुम टॉप 3-6 ले सकते हो। यानी कि अगर सिर्फ मीडियम तुम रख रहे हो तो उसमें से टॉप 3 या 6
ले सकते हो। या फिर अगर तुम स्मॉल और मीडियम दोनों चंकिंग कर रहे हो तो स्मॉल वाले में से तुम टॉप 2 या टॉप 3 उठा लिए और मीडियम वाले से में से तुम टॉप 2 या टॉप 3 उठा लिए। अब ये सब ऐसा चीज़ें बोले तो ये करके होता है, मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट फेज, हो सकता है अलग अलग कॉम्बिनेशन हो। तुम यहाँ पे टॉप 1 की जगह टॉप 2 रख सकते हो, यहाँ पे तुम टॉप 5 रख सकते हो। अब इसमें भी मीडियम कितना स्मॉल कितना वो तो तुम कर करके देखोगे तब तुमको समझ में आएगा। बट एक रफ एक आइडिया ऐसे है कि ऐसे सिचुएशन में अगर फंस जाओ जो प्रैक्टिकली ऐसा तुमको मिल सकता है, तो तुम किस डायरेक्शन में सोच सकते हो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। So these were the things. So we talked about what is chunking, why do we need it, प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल चंक, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं सिर्फ चंकिंग के लिए, विथ रिस्पेक्ट टू टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, डोमेन, अमाउंट ऑफ आंसर एक्सपेक्टेड, देन फिर डेटा के रिस्पेक्ट में क्या चंक साइज कंसिडरेशंस होते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में मॉडल के रिस्पेक्ट में देखेंगे, एंड देन फिर विल डाइव इनटू इम्पैक्ट ऑन स्टोरेज एंड रिट्रीवल एंड चंक ओवरलैप। सो या आई होप चीज़ें समझ में आई हो। अगर नहीं आया हो या किसी और पर्सपेक्टिव तुम्हें कुछ ऐसा डाउट हो जिस पे तुम चाहते हो कि बात होनी चाहिए, तो कमेंट में ज़रूर लिखना। अगर वहाँ पे रिप्लाई कर सकते हैं तो दैट्स गुड, आई विल डू इट। नहीं तो अगर कोई वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़े, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट हो, तो ऑब्वियसली आई वुड डू दैट ऑल्सो। सो या कीप लर्निंग, कीप एन्जॉइंग, एंड या हैप्पी न्यू ईयर बाय द वे। बाय बाय।